बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज की जी क्लास है ईमेल मार्केटिंग की। आपको सिखाया जाएगा ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग की जी आज हमारी 14th क्लास है और तकरीबन 15 या 20 और क्लासेस होंगी। अभी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करनी है ये ईमेल मार्केटिंग के बाद। तो जिन लोगों ने अभी तक ये क्लास ज्वाइन नहीं की वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग डिटेल से सारी समझाई जाएगी, तो आप लोग सीख के ऑनलाइन काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग के बारे में कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। ईमेल मार्केटिंग होती है जी जो हम ईमेल के ज़रिए अपने कस्टमर्स को, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज़ होते हैं, जिन टूल्स की हेल्प से हम इफेक्टिव वे में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज कुछ टूल्स का भी जिक्र करूंगा आपके साथ एंड पे, मेल चिम्प, उसके अलावा कुछ सीआरएम, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इफेक्टिव वे में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो एक कंसेप्ट हमारा है पाकिस्तानियों का, थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्ट है कि हम लिस्ट बाय करके ईमेल का मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर के साथ ईमेल सेंड करते हैं। उसका भी आपको क्लियर करूंगा कि इसको हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कहते, ये स्पैमिंग होती है। अगर आप कोई भी लिस्ट लेते हैं, कहीं से लिस्ट लेके उनको ईमेल सेंड कर देते हैं, तो वो स्पैमिंग फोल्डर में ज़्यादातर ईमेल जाएंगी। उसको ईमेल मार्केटिंग नहीं कहते। तो ईमेल मार्केटिंग हम देखेंगे कि असल तरीका क्या है ईमेल मार्केटिंग का, हमने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी होती है, लिस्ट कहाँ से लेनी होती है, और किस तरह से फिर हमने उनको टारगेट करना होता है। Email marketing connects brands to leads, prospects, and customers via email. Email campaigns can be used to increase brand awareness, generate traffic to other channels, promote products or services, or natural leads towards a purchase. ईमेल मार्केटिंग क्यों करते हैं हम, हालांकि इतनी डिजिटल मार्केटिंग और पता नहीं क्या कुछ आ गया हुआ है, इतने टूल्स आ गए हैं हमारे पास, पेजेस आ गए हैं। तो ईमेल की जो इफेक्टिवनेस है उसको समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस तरह रोज़ाना सुबह उठ के अपना फ़ोन देखते हैं, व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इसी तरह हम अपनी ईमेल भी एवरी डे चेक करते हैं। और ईमेल में फिर हम मेन चीज़ जो है वो देखते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट लाइन के, ये किस कंपनी से ईमेल आई है, इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या है, तो उसको देखते हुए हम ओपन करते हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक जो ईमेल मार्केटिंग है इसके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव हैं कि ईमेल से आपको सेल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं। इसलिए ईमेल मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी आपका बिजनेस हो तो ईमेल मार्केटिंग आपने लाजमी करनी होती है उसके लिए। तो पहले मैंने बात की थी कि हम पाकिस्तानी समझते हैं कि जिस तरह हम लिस्ट बाय कर लेते हैं और उनको ईमेल सेंड कर दें, तो उसको हम स्पैमिंग कहते हैं। तो ईमेल रेगुलेशन जो एक लॉ है, जीडीपीआर और कैन स्पैम एक्ट, ये दोनों जो लॉ हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जीडीपीआर जो है 2018 में यूरोपियन लॉ है, ये मंजूर हुआ था, और कैन स्पैम 2003 में मंजूर हुआ था। इनके मुताबिक, इन लॉज के मुताबिक आप ऐसे अननोन किसी भी ईमेल पे ईमेल नहीं सेंड कर सकते। अगर आप बड़ी लिस्ट पे सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल ब्लॉक भी हो सकती है, आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग में फर्क पड़ सकता है, स्पैमिंग में जा सकती है। तो हमने कैसे ईमेल करनी होती है, हमने ईमेल उन लोगों को करनी होती है, ये 3 रूल जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि ईमेल हमने सिर्फ उन लोगों को करनी है जो एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारे बारे में, हमसे सुनने के बारे में। तो ये भी तरीका कैसे आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ वेबसाइटें कि वो किस तरह से, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइटों के ऊपर एक ऑप्शन होती है सब्सक्राइब की। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम सब्सक्राइबर लेके आते हैं, एक लिस्ट उस वहां से हम जनरेट करते हैं, तो फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। तो सब्सक्राइबर लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे अभी ये एक तरीका समझ ले, मैं फ्री कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का वाया ईमेल कहता हूँ तो इस तरीके से मैं ईमेल की लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। या आप कोई, कल बात हुई थी ई बुक की, ई बुक्स के साथ भी ईमेल लिस्ट जनरेट की जाती है कि आप ई बुक डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि आपकी ईमेल में सेंड करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी ऑर्गेनिक लिस्ट जनरेट करनी होती है कि आपने बनी बनाई। ठीक है जी, ये तो जी ईमेल की चंद टिप्स होगी, और लिस्ट नहीं लेनी। और उसके बाद अक्सर ईमेल के अंदर आपने देखा होगा अनसब्सक्राइब की ऑप्शन होती है,
तो ये भी रूल के मुताबिक, जीडीपीआर और कैन एक्ट के मुताबिक अनसब्सक्राइब की ऑप्शन भी होनी चाहिए आपकी ईमेल के अंदर, कि कोई भी जो यूजर ईमेल का है जो रिसीव कर रहा है वो अनसब्सक्राइब भी कर सके आपको। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन जैसी है, आप ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मैसेज होना चाहिए आपका, कि आपने जो भी मैसेज किया है वो स्पैमिंग मैसेज नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ को देखते हुए आप जो लिस्ट बाय करके ईमेल करते हैं उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलते जितने आपकी खुद की क्रिएटेड लिस्ट होती है। और लिस्ट क्रिएट करने के मुख्तलिफ तरीके जैसे मैंने आपको बताए हैं, इन तरीकों से लिस्ट क्रिएट करते हैं। एक तो आपके जो रेगुलर बायर हैं जिन्होंने एक दफ़ा बाय किया है वो भी लिस्ट आपकी क्रिएट होती जाती है। तो आपने जैसे वेबसाइट की बात होती है बार बार कि आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, सीआरएम होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जहां पे ये प्रॉपर ईमेल स्टोर होती हैं, उनको रिटारगेट किया जाता है, बार बार न्यूज़लेटर जैसे उनको भेजें, कोई भी प्रोडक्ट का अपडेट आया वो भेजें उनको, या प्राइस भेजें। तो ईमेल के जरिए हम टारगेट करते हैं लोगों को, जहां से हम बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद जी बात कर लेते हैं ईमेल की सब्जेक्ट लाइन की। ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कि हम सब्जेक्ट लाइन जो है उसको ही देखकर ज़्यादातर ईमेल्स ओपन करते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन की कुछ ये टिप्स हैं, ये आपको बताता हूँ आज कि किस तरह से सब्जेक्ट लाइन हमने बनानी होती है। पहली टिप है जी कि मोबाइल डिस्प्ले फ्रेंडली आपकी जो है सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, कि ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करते हैं आजकल, इंटरनेट और ईमेल भी। तो आपने मोबाइल डिस्प्ले जो है वो कंसिडर करना होता है, कि मोबाइल डिस्प्ले पर कितनी लेंथ होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट लाइन की, और सब्जेक्ट लाइन आपकी इतनी ज़्यादा मतलब बड़ी ना हो कि मैसेज डिस्प्ले ही ना हो, कि आपका जिस तरह से ये एक नीचे सैंपल दिया गया है मोबाइल फ़ोन का, इस तरह की आपकी जो है जी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, कि मोबाइल यूज़र को कंसीडर लाजमी करें, क्योंकि लैपटॉप यूज़र अब कम है। मोर देन 80% यूज़र इस वक्त मोबाइल पर ही ईमेल खोलते हैं। उसके बाद जी सेकंड टिप है कि क्वेश्चन जो हैं वो होने चाहिए आपके सब्जेक्ट लाइन में। जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैक्सिमम लोग ओपन करते हैं। तो इसमें जो है 5 Ws यूज़ कर सकते हैं आप, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हो, एच वाले यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह की सब्जेक्ट जो लाइन आपने लिखनी है जिनमें क्वेश्चंस हों। क्वेश्चन जो होते हैं कि एक तरह का ये एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है कि क्वेश्चन का हम आंसर जानना चाहते हैं। क्वेश्चन वाली ईमेल जो हैं वो मैक्सिमम ओपन होती हैं, जैसे कि ये एक सब्जेक्ट लाइन है, आर यू मेकिंग दीज 5 SEO मिस्टेक्स। तो ये इस तरह की सब्जेक्ट लाइन लाजमी जो बंदा एसईओ करता होगा फौरन इसको खोल के देखेगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं मेक कर रहा हूँ। तो इस तरह की आपकी अट्रैक्टिव लाइंस होनी चाहिए। जो कंटेंट की बात हुई थी हमारी, तो ये कंटेंट में ही आता है कि आपका इस तरह का अट्रैक्टिव जो सब्जेक्ट लाइन आपकी हो, कि जिसको देखते ही क्लिक करे यूजर और ओपन करके चेक करे। उसके बाद है जी नंबर्स यूज करें, कि आपके किसी सब्जेक्ट लाइन में जैसे ये है top 10 रीजन टू ओपन दिस ईमेल, तो इस तरह से आप नंबर्स यूज करें, जैसे 7 टिप्स टू इंक्रीज यूर सेल्स, 7 टिप्स टू मेक एसईओ बेस्ट। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो यूज करें सब्जेक्ट लाइन में। तो जो इस तरह के नंबर्स जब यूज होते हैं तो ये भी लाजमी लोग खोल के देखते हैं कि ये कौन सी टिप्स हैं, या आप कह सकते हैं 5 मिस्टेक्स जैसे हमने पिछली लाइन देखी है, इसमें भी, उसमें भी नंबर भी यूज हुआ था ये देखें। और उसके बाद क्वेश्चन भी, कि आप नंबर भी यूज करें, नंबर से भी जो यूजर है वो आपकी ईमेल खोल के देखेगा। फोर्थ है जी अवॉइड लुकिंग लाइक स्पैम, कि आपका सब्जेक्ट लाइन जो है स्पैम नहीं लगना चाहिए। जैसे ये एक ग्रीन वाली है सब्जेक्ट लाइन है, इम्प्रूव यूर गूगल रैंकिंग बाय 5%। तो ये देखें 5% इस रीजनेबल, मतलब एक बात लग रही है कि वाकई जी मतलब कि अट्रैक्ट करती है आपको। और नीचे वाली जो ईमेल है इम्प्रूव यूर गूगल रैंकिंग एंड मेक, ये डॉलर इतने सारे बना दिए, तो ये स्पैमिंग लग रही है कि ये कोई फ्रॉड है, कोई मतलब इस तरह कोई आपको सिर्फ पागल बना रहा है। तो इस तरह की आपने लाइन नहीं यूज करनी होती जो स्पैमिंग लगे, जो वाकई ओरिजिनल लाइन लगे तो वो आपने इस तरह की सब्जेक्ट लाइन यूज करनी है। नंबर 5 है जी लीवरेज स्कैरसिटी। तो इसको देखें, जो दो सब्जेक्ट लाइन दी हुई हैं, जैसे पहली है न्यू आईफोन आर नो ऑन सेल,
और सेकंड वाली है जी ओनली 10 न्यू आईफोन 50% ऑफ टुडे। आपने इस तरह की सब्जेक्ट लाइन यूज करनी होती है जिससे आपको यूजर को ये लगे कि लिमिटेड स्टॉक है, या मतलब कि आइटम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये लिमिटेड आइटम्स के ऊपर सेल है, या फिर ये महदूद है, चीज खत्म हो जाएगी। मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको ओपन करूं या देखूं, या मैं भी ये ऑफर है जो भी इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं, कि दोनों में डिफरेंस क्या है जी। उसमें भी ऑन सेल है और इसमें उन्होंने बताया कि 10 न्यू आईफोन हैं, कि इस तरह की आपने ईमेल सब्जेक्ट लाइन बनाए। तो ईमेल जब हमने कंपेन भी बनानी होती है तो इस तरह की कंपेन बनाए, जैसे ऑफर्स लगाते हैं हम तो एक डेट रख देते हैं कि इस डेट को एंड हो जाएगी, या एक दिन के लिए है, या 3 दिन के लिए, या इतने स्टॉक पे है, या इतने लोगों के लिए है। तो जब इस तरह के आप सब्जेक्ट लाइन यूज करते हैं तो वो भी यूजर को अट्रैक्ट करती है, साइकोलॉजिकली वो खोल के उसको देखता है। उसके बाद ही नंबर 6 टिप है कि जैसे ये ट्री की इमोजी बनी हुई है, इस तरह की इमोजीज जो हैं वो ट्राई करें कि इसमें सेल इज ऑलरेडी हेयर। तो इमोजीज जो हैं इनका काफ़ी इफेक्ट है, तो ये इमोजीज भी ट्राई करें सब्जेक्ट लाइन में, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 7 है जी गिव अ कमांड, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन टोनर। तो इस तरह की सब्जेक्ट लाइन भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप कमांड दे रहे हो, कि इसमें भी यूजर जो है उनको एक वार्निंग जैसे मिलती है फौरन, कि वो भी खोल के देखते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की लाइंस भी अट्रैक्ट करती हैं यूजर को, इनको भी आप यूज करेंगे। और अभी आपको मैं एक टूल यूज करना सिखाता हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, एआई टूल है चैट जीपीटी के नाम से। तो उससे भी आप हर तरह का डाटा ईमेल कैंपेन के लिए, ईमेल सब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हैं, बना सकते हैं बड़ा इजीली। तो जो लोग तो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी वो ठीक है, जो लोग नहीं यूज़ कर रहे वो भी यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। ये वेबसाइट है जी openai.com। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल में आप चैट जीपीटी, और उसके बाद आप यहाँ पे जी लॉगिन, अगर आपका नहीं है तो आप लॉगिन बना लेंगे। और उसके बाद जी ये ओपन एआई है, इसमें जी चैट जीपीटी जी, तो जी ये वेबसाइट है जिन्होंने एआई टूल्स यूज़ करने हो। चैट ओपन एआई से आप एपीआई ले सकते हैं अगर आपने अपना एआई टूल बनाना हो। नहीं जी मेरे उधर हिस्ट्री सेफ नहीं होती। ये जी चैट डॉट ओपन जीबीटी डॉट ओपन AI.com इसकी है जी वेबसाइट। इस पे आपने अकाउंट बना सकते हैं, आप अपना रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। तो जी मैं इसका जो है जी लिंक आपको सेंड करता हूँ, इसका ओरिजिनल लिंक जहाँ से आपने रजिस्टर्ड करना है, ये साइन अप वाला। ये जी इसका लिंक है साइन अप वाला, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ सब लोगों को, जिसका अगर नहीं रजिस्टर्ड किया हुआ जिसने तो वो कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद जी लॉगिन कर लेता हूँ मैं इसमें, अकाउंट जो है जी मेरा। ये जी लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जी हर तरह के यहाँ पे आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नीड बेस्ट ईमेल सब्जेक्ट लाइंस।
तो ये जी हमें टिप्स बना के दे रहा है। ये तो टिप्स, हेयर आर द सम टिप्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव ईमेल सब्जेक्ट लाइन। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, aim for about 50 characters for less. This will help ensure that entire subject line is visible in the recipient's inbox. Be clear and specific, make it actionable, personalize it, use numbers। तो ये भी मुख्तलिफ तरह की जो टिप्स इसने दे दी हैं। ये नीचे कुछ हमें जो है सैम्पल्स इसने बना के दे दिए हैं। क्विक क्वेश्चन अबाउट योर अवेलेबिलिटी नेक्स्ट वीक, initiative to join our webinar on Wednesday at 2 p.m. Your order has shipped. Tracking number include new feature rolled, introducing urgent request or feedback on। तो ये मुख्तलिफ तरह की यहाँ से जी आपको सब्जेक्ट लाइन मिल गई। उसके अलावा जी आप यहाँ पे हर तरह की जो भी आपको चीज़ें चाहिए हो, जैसे आपने फाइवर पे गिग बनाना है तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी आई नीड, मैंने जी यहाँ पे लिख दिया है जी आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर प्रपोजल सैंपल। आपने किसी को प्रपोजल भेजना है किसी जॉब के लिए तो यहाँ पे आप ये भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये एक प्रपोजल का सैंपल जी ये यहाँ पे आपको बना के दे दिया इसने। सब्जेक्ट है जी प्रपोजल फॉर ग्राफिक डिजाइनर सर्विसेज। आई एम राइटिंग टू प्रपोज माई सर्विसेज एज ए ग्राफिक डिजाइनर फॉर यूर कमिंग प्रोजेक्ट इवेंट। इसमें ये कर लेंगे नेम इज, जो नेम है आपका, ये आपके पास एक जी सैंपल रेडी होके आ गया है सारा। इसमें आप अपनी जो भी डिटेल लिखनी है, जो भी जॉब है। इसी तरह फाइवर पे गिग लगाना है आपने, ये इसी तरह ये भी आप सर्विसेज लिख सकते हैं। और जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सर्च करनी है, आपको हर तरह का यहाँ पे जो डाटा चैट जीपीटी से मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चैट जीपीटी फ्री टूल है, ये यूज़ करें। यहाँ से भी कंटेंट आप हर तरह का रेलिवेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू ग्रो अ न्यू मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ से आप जो है जी अपनी प्रोफाइल, जो आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अपनी प्रोफाइल पे रोजाना कुछ ना कुछ लगाएं, तो इस तरह की टिप्स यहाँ से लें और अपनी प्रोफाइल पे लगाएं। अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट करें, लिंक्डइन पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, फाइवर पे गिग्स लगाएं, फाइवर पे वहाँ पे सर्विसेज दें। और ये सारे इसी तरह के जो आपको डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की चाहिए यहाँ से आप बना सकते हैं। अब जी ये मैंने पूछा जी मार्केटिंग एजेंसी को कैसे ग्रो करें, तो इसने मुख्तलिफ टिप्स दे दी। डिफाइन यूर टारगेट ऑडियंस एंड नीच। Identify the specific types of business or industry you want to work with, as well as the specific services you want to offer. This will help you focus on the marketing efforts and attract the right client। तो ये जो इसने पहली लाइन बताई है, ये बड़े बड़े ट्रेनर्स जितने भी हैं यही बताते हैं कि सबसे पहले अपना ऑडियंस जो है टारगेट एक निच सेलेक्ट करें। निच सेलेक्ट करने के बाद जो बिजनेस के टाइप्स हैं जिनको आपने टारगेट करना है, आप उनको देखें। अपनी सर्विसेज जो है स्पेसिफिक सर्विसेज जो आपने ऑफर करनी है वो बताएं। और उसके बाद फोकस ऑन द मार्केटिंग एफर्ट्स एंड अट्रैक्ट द राइट क्लाइंट्स। मार्केटिंग जो आपने करनी है राइट क्लाइंट्स के लिए करें। उसके बाद डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाएं। क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड कोहेसिव ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट्स योर एजेंसीज वैल्यू एंड मिशन। उसके बाद बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्किंग की मैं बार बार आपको बात करता हूँ जी, नेटवर्किंग अपनी बनाएं। ऑफर वैल्यूएबल कंटेंट, तो जब मैं कंटेंट की बात करता हूँ कि कंटेंट बार बार लगाएं अपनी वॉल पे। नेचुरल लीड्स, यूज मार्केटिंग ऑटोमेटिक टूल्स। ये टूल्स की बात कर रहा हूँ अभी आपको ईमेल की जैसे बताने लगा हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं। सीआरएम सिस्टम यूज करें, ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल यूज करें। मेजर एंड ऑप्टिमाइज। उसके बाद जो भी आपने करना है चीज़ें उनको मेजर एंड ऑप्टिमाइज करें, जहाँ पे खराबी है उसको ठीक करें और चीज़ों को बेटर करें। ग्रोइंग अ मार्केटिंग एजेंसी रिक्वायर्स पेशेंस, persistence and hard work, but the following these steps and continuously learning and improving you can position your agency for success। तो ये सक्सेस का रूल देख लें अगर आपने डिजिटल मार्केटर बनना है। तो ये चैट जीपीटी एआई टूल ने रिसर्च करके हमें बताया जी। तो यहाँ से आपको हर तरह की टिप्स मिल जाती हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का इशू है,
उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करके जाएं गूगल में, गूगल में जाके आराम से यहाँ पे ट्रांसलेटर निकालें, ट्रांसलेटर निकाल के यहाँ पे करें पेस्ट, पेस्ट करने के बाद ये आपको उर्दू दे देगा इसकी, ये उर्दू आ गई है। एक नई मार्केटिंग एजेंसी को शुरू करना और बढ़ाना एक चैलेंजिंग बल्कि एक फायदेमंद अमल भी हो सकता है। आप उर्दू में ये वाला यहाँ से करें कॉपी, और उसके बाद ये कॉपी की ऑप्शन है, कॉपी करें और इसको लगा दें अपनी वॉल पे। अब जो बंदा पढ़ेगा वो कहेगा वाह जी वाह जी वाह, क्या जबरदस्त जो है जी टिप्स बताई है इस बंदे ने, तो इसके बाद देखें कितना नॉलेज है। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल पे जब आप काम करेंगे, रेगुलर कंटेंट लगाएंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल है ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। और आप खुद भी जब ये पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी अपडेट होगा। एक तो आपने लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया, दूसरा आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ गया जी। ठीक है जी, आज आगे चलते हैं जी, मजीद जो टूल्स की बात करनी है। तो मैं ओपन करता हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट जी, यहाँ पे जिसमें मैं आपको बताऊंगा जी हम किस तरह से प्लग इन करते हैं मेल चिम्प का, और मेल चिम्प के साथ फिर हम किस तरह से बनाते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक मिनट दे दें जी, मैं ये ओपन कर लूँ अपनी वेबसाइट। अच्छा जी, ये जी हो गया लॉगिन, वर्डप्रेस का बैकएंड आ गया है। अच्छा, प्लगइन की जी बात कर रहा था मैं, प्लगइन इंस्टॉल करने की। तो वर्डप्रेस का मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये प्लगइन में हम जा जाएंगे, चले जाएंगे, ऐड न्यू में चले जाएंगे, और यहाँ पे मेल चिम्प सर्च कर लेते हैं जी, मेल चिम्प। तो ये जी हमारे पास आ गया मेल चिम्प फॉर वो कॉमर्स, मेल चिम्प लिस्ट सब्सक्राइबर फॉर्म है, उसके बाद जी मेल चिम्प फॉर वर्डप्रेस है। तो ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाला जो है जी मेल चिम्प फॉर वो कॉमर्स। एक्टिवेट कर लेते हैं जी इसको। अच्छा जी, इसको प्लगइन को जी वो कॉमर्स का भी प्लगइन नहीं किया हुआ इसमें, वो भी मैं करता हूँ इंस्टॉल। ई कॉमर्स के लिए आपको वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जी। ऐड न्यू करेंगे, और यहीं पे आप सर्च कर लें वो कॉमर्स, जहाँ पे पहले हमने किया मेल चिप। ये है जी वो कॉमर्स का प्लगइन है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए हमें करना पड़ता है। कोई भी कार्ट में जब भी चीज़ें कोई भी ऐड करनी है तो ई कॉमर्स के लिए ये हम करेंगे। वो कॉमर्स के साथ अगर स्ट्राइप की पेमेंट लगानी हो, जो स्ट्राइप एक पेमेंट मेथड है, इंटरनेशनल वेब यूज होता है यूरोप में, यूके में, तो वहाँ पे ये आप पेमेंट मेथड भी साथ जो है जी कर सकते हैं। ये इसको जी एक्टिवेट कर देते हैं जी वो कॉमर्स का प्लगइन भी। तो ये वो कॉमर्स की जी ये कुछ रिक्वायरमेंट है, स्किप सेटअप फॉर स्टोर डिटेल, स्किप भी कर सकते हैं, अभी इंस्टॉलेशन के बाद आप लेटर ऑन कर सकते हैं।
तो इसमें जब वो कॉमर्स आप करते हैं फिर इसमें आपके पास ये प्रोडक्ट और कैटेगरीज ये सारी ऑप्शन आ जाती हैं कि आप अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज ऐड करके सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो कॉमर्स के बाद। अच्छा जी, अब हम प्लगइन में देख लेते हैं जी हमारे पास कौन कौन से प्लगइन हो गए हुए हैं वर्डप्रेस में। इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाएंगे तो ये सारे जो जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। एलिमेंटर किया था हमने, उसके बाद लाइट स्पीड कैशे किया था, ये स्टार्टअप टेम्पलेट किया था, वो कॉमर्स, WP फॉर्म्स है जी हमारे पास, और मेल चिम्प नहीं है जी अभी तक। मेल चिम्प दोबारा हम करते हैं ऐड न्यू। मेल चिम्प, तो ये एक्टिवेट कर लेते हैं जी मेल चिम्प। अच्छा जी, ये मेल चिप जब हमने कर लिया है तो वो कह रहा है जी कनेक्ट अकाउंट। अगर तो आपका ऑलरेडी मेल चिप पे अकाउंट है तो आप कनेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो ये क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं जी यहाँ पे हम बना लेते हैं जी इंटर ट्रेवल एडमिन, इसकी वेब अभी हमने जो ईमेल बनाई थी admin@intertraveltours.com। यूज़र नेम इसका जी हम रख लेते हैं जी इंटर ट्रेवल टूर्स, ये रख लेते हैं इसका यूज़र नेम। तो ये आप लोग इसी तरह नेक्स्ट स्टेप, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जी। के बाद जी ये आपका एड्रेस वगैरह जो डिटेल पूछ रहा है जी वो आप लिख देंगे ABCD, सिटी, स्टेट। ये आपने अपनी कंपनी की डिटेल जो आपकी करेक्ट हैं वो आपने डालनी है, क्योंकि ये बाद में जब आप ईमेल भेजेंगे तो ये डिटेल भी साथ टेम्पलेट में जाती हैं। आप वैसे चेंज भी कर सकते हैं लेटर ऑन, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी ओरिजिनल डिटेल्स है ना आप वो ही डालें इसमें। टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड जी। ये रजिस्ट्रेशन आप जाके मेल चिम्प की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे वैसे करें तो बेटर है। मेल चिम्प की वेबसाइट खोल के ना तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लें यहाँ पे करने की बजाय वर्डप्रेस में। और बाद में सिंपली आप जो है जी अपना यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट साथ। यहाँ पे जी आप लॉगिन बना सकते हैं मेल चिम्प पे। तो ये मेरा अकाउंट वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मेल चिम्प आपका अकाउंट बना लेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे मेल चिम्प में, और यहाँ से आपने कोई भी कंपेन, जैसे ये कंपेन है, यहाँ से आपने कंपेन कोई भी क्रिएट करनी होती है। तो ऑडियंस में सबसे पहले आपने, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये ऑडियंस की लिस्ट ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पे ये फ्री वर्जन जो है मेल चिम्प का, इसमें अप टू 2000 ईमेल कर सकते हैं आप मंथली। तो इसमें जो है जी ऑडियंस आपने कैसे ऐड करनी होती है, सबसे पहले जो ऑडियंस है, ये आप ऑडियंस में आएंगे और ये व्यू कंटेक्ट्स, जो भी कंटेक्ट लिस्ट आपने इसमें ऐड करनी होती है अपनी। अगर जैसे नई आप सब्सक्रिप्शन बनाई है तो वहाँ से आपके क्लाइंट लेके आ सकते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट कर सकते हैं लिस्ट। याहू की आपकी लिस्ट है, वो लिस्ट को यहाँ पे ऐड, जैसे ये कंटेक्ट करेंगे तो इंपोर्ट कंटेक्ट कर सकते हैं, याहू की लिस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, अपलोड अ फाइल कर लेंगे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एन अदर सर्विस।
तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सिंपली आप CSV फाइल जो है याहू से लें तो इट्स अ मोर ईजी वे। CSV फाइल याहू से डाउनलोड करनी मैंने पहले भी कई दफ़ा सिखाई है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। कि आपके याहू में जो ऑलरेडी ईमेल लिस्ट होती है, जो भी आपकी ईमेल सेव हों वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं, इंपोर्ट करके उनको ईमेल कर सकते हैं आप। उसके बाद जैसे मैंने लिस्ट क्रिएट करने का आपको तरीका बताया, ये याहू में ये देखें छोटा सा ये जो साइन है ये बना हुआ है, जो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कर दें एक्सपोर्ट टू CSV फाइल। तो ये एक फाइल आपके सारे कंटैक्ट जितने भी हैं याहू के ये डाउनलोड होके आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जैसे ये है अपलोड अ फाइल, तो जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की है तो उसको यहाँ पे हम सिंपली जो है जी अपलोड कर देंगे। ये जी सिलेक्ट करके यहाँ कंटिन्यू ब्राउज, और फाइल जहाँ पे डाउनलोड हुई है जी ये है, जैसे इसको कर देंगे सिलेक्ट, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। तो ये आपकी लिस्ट जो है सारी यहाँ पे जो कंटैक्ट्स हैं उनको लेके आ जाएगा। सब्सक्राइब्ड हैं, अनसब्सक्राइब्ड हैं, नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। तो यहाँ पे ये नॉन सब्सक्राइब्ड ही हैं क्योंकि ये मैं डिफरेंट लिस्ट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं है जिस वेबसाइट से अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ। तो ये स्पैमिंग में जाते हैं फिर इस तरह के जो नॉन सब्सक्राइब्ड ईमेल होते हैं। तो ये कौन है जी, कस्टमर्स हैं। कंटिन्यू टू मैच, अगर ऑलरेडी जो मैचिंग है वो सारे निकाल देगा। जो नए कंटैक्ट्स हैं उनको ये 1795 कंटैक्ट्स विल बी अपडेटेड। तो अगर ये मैं कंप्लीट इंपोर्ट करूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह आप अपने कंटैक्ट्स भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में। और उसके बाद हमने फिर कंपेन जो है जी क्रिएट करनी होती है यहाँ पे मेल चिप में, और कंपेन को फिर हमने करना होता है जी लॉन्च। तो इसमें जी एक दो स्टेप रह गए हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो इंटीग्रेशन, कि इस मेल चिप को वेबसाइट के साथ कैसे जोड़ना है। वेबसाइट में जैसे हमने प्लगइन किया है और यहाँ पे अकाउंट बना लिया है, इनको आपस में इंटीग्रेट कैसे करना है। कि वहाँ पे जो लिस्ट जो भी ईमेल्स आएंगी, अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ से वो लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी एक लिस्ट क्रिएट होती रहे ऑडियंस में। और यहाँ से जब हम कंपेन लॉन्च करेंगे, ईमेल करेंगे, तो सब यूजर को कंपेन कैसे मिलेगी। तो कंपेन इंशाल्लाह हम बनाएंगे कल के लेक्चर में। ये जहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट कंपेन, तो ईमेल का इसमें मैं आपको टेम्पलेट जी बनाना सिखाऊंगा सारा। कल तो सॉरी लेक्चर नहीं है, कल सैटरडे है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मंडे। तो मंडे वाले दिन फिर मैं आपको यहाँ पे जी एक कंपेन बनानी सिखाऊंगा मेल चिप में, उसको भी देखेंगे। और ये मेल चिप की तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें वेबसाइट जहाँ से हम ईमेल्स कर सकते हैं। तो कल कुछ और भी जी मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं टूल, आपको कुछ बता देता हूँ। एक हब स्पॉट की कल भी मैंने बात की थी। ये हब स्पॉट का CRM भी है, और इनका CRM भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, और इनके भी रिसोर्सेज हैं ईमेल के लिए, ये भी यूज होता है। ये भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप अपनी वेबसाइट भी बनवा सकते हैं PHP पे, जहाँ पे आप अपना ये पूरा CRM सिस्टम बना लेंगे, अपना मेलिंग सिस्टम बना लेंगे पूरा। लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जो बड़ी कंपनीज है वो तो बनवाती हैं, लेकिन छोटी कंपनियों में मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जहाँ पे आपके पैसे कम से कम लगे। क्वेश्चन है जी किसी का जी? मैं पूछना चाह रहा था कि ईमेल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट हमारी ज़रूरी है होनी? जी हमारी वेबसाइट होनी ज़रूरी नहीं है। वेबसाइट के बगैर आप मेल चिप से ईमेल कैंपेन रन कर सकते हैं। वेबसाइट आप कैंपेन रन कर सकते हैं, जैसे हमने कंटैक्ट्स जो है इंपोर्ट किए हैं और उनको हम ईमेल कर सकते हैं, बल्क में कैंपेन रन कर सकते हैं। वेबसाइट सिर्फ मैंने ये बताई है कि अगर हमारी वर्ड प्रेस की वेबसाइट होगी तो उसको इंशाल्लाह लिंक करना मैं आपको कल बताऊंगा किस तरह से हम इसके साथ लिंक करते हैं। और ईमेल हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं, और यहाँ से फिर हम वक्तन फवक्तन कंपेन रन करते रहते हैं। यहाँ पे अब फिर कंपेन के रिजल्ट्स भी देखते हैं, कितने लोगों ने मेल ओपन की, कितने लोगों ने क्लिक की। तो कल हम इंशाल्लाह मेल चिंप के बारे में परसों बात करेंगे डिटेल में, मेल चिंप के बारे में, कि मेल चिंप और इसके साथ और रेलिवेंट जो मेल चिंप की तरह के टूल हैं, जैसे मैंने हबस्पॉट का बताया। तो और कौन कौन से वेज हैं जिससे हम ईमेल बल्क ईमेल कर सकते हैं। तो बल्क ईमेल के कुछ पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर भी इस तरह के बने हुए होते हैं, लेकिन बात वही है कि ऐसे जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वहाँ पे अगर आप ईमेल एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से, तो वो भी स्पैमिंग में जाते हैं सारे। तो ऐसे जो ईमेल्स होती हैं उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते जो आपकी खुद की क्रिएटेड लिस्ट होती हैं, कि आप कस्टमर को कुछ एडवांटेज दे के वो खुद से उनसे लिस्ट क्रिएट करवाएं। एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो आपकी बन जाएगी, वहाँ पे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं।
कि ऑलरेडी जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो ऑलरेडी आपके जानने वाले लोग हैं, या इसके लिए वर्क करें, कोई भी ऐसी सर्विसेज दें तो जिनसे आप एक ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट क्रिएट कर सकें, ताकि बेटर रिजल्ट्स मिलें आपको, कि स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सबा अस्सलाम जाहिद वालेकुम जी। सर। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। मुझे ये पूछना था, कैंपेन से एक याद आया मुझे। मैं फेसबुक पर देख रही थी एक ऐड। उन्होंने कहा हुआ था कि वो सर्विसेज ये दे रही हैं, फेसबुक कैंपेन, इंस्टाग्राम कैंपेन, टिकटॉक कैंपेन। तो ये वाली कौन सी है? इसको जरा डिफाइन करें थोड़ा। ये ईमेल कैंपेन है, ईमेल मार्केटिंग। हाउ जी टू जी, आप रन ईमेल ईमेल की बात करें। कैंपेन। जी। जी, उस पे लिखा हुआ था फेसबुक कैंपेन, टिकटॉक कैंपेन, इंस्टाग्राम कैंपेन। तो वो तो क्या है? मार्केटिंग की कैंपेन जिस जिस चैनल पे आप रन करेंगे, जिस चैनल से आप क्लाइंट लेके आने की कोशिश करेंगे, उस चैनल का नाम साथ लगा देंगे तो वो इंस्टाग्राम कैंपेन हो जाएगी, फेसबुक कैंपेन हो जाएगी। ये ईमेल अच्छा, कैंपेन है। उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज लिखवाई हुई थी कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, तो वो बताया हुआ था उन्होंने। सही है, हाँ चलें जी, ठीक वो है। सारी कैंपेन रन करने के एक्सपर्ट होंगे। ठीक है। जी अमीनुल हक साहब जी, नया क्वेश्चन है जी आपका। सर आपने अभी कहा है कि आप मतलब सब्सक्राइब्ड ईमेल इस तरह आपने कुछ कहा है, उसका समझ नहीं है मुझे। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब ईमेल मिसाल के तौर पे भी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ दोबारा। अच्छा जी, मैंने बात की थी अभी से थोड़ी देर पहले आपके साथ कि ये मेल चिम्प है, जो यहाँ पे हमने फ्री अकाउंट बना लिया। ये हमें फ्री सर्विस क्यों दे रहे हैं? कि ठीक है सर। हमने इनको अपनी ईमेल दे दी, अपना फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर सब कुछ दे दिया। तो हम क्या बने? हम इनके सब्सक्राइबर बन गए अब। इन्होंने हमें सर्विस क्या दी? इन्होंने हमें फ्री ईमेल करने का मौका दिया। इसी तरह मैं बात कर रहा था हब स्पॉट की। कि हब स्पॉट पे जाते हैं तो यहाँ पे मुझे जो भी सर्विस लेनी है, मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा। ये फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी, ये प्राइसिंग देख लें इसकी। तो जितनी भी आजकल आप जितनी भी वेबसाइट देखेंगे, वो एक फ्री सर्विस भी उनकी ऑप्शन होती है, जिसको हम कहते हैं फ्री वेयर। ये देखें, फ्री टूल्स। ये क्यों देते हैं फ्री टूल्स? इनको क्या मकसद है? इनको क्या हासिल होता है हमें फ्री सर्विस देके? एक तो हम ट्राई कर लेते हैं इनका प्रोडक्ट, और दूसरा इनके पास हमारी एक लिस्ट चली जाती है। और जब ये हमें ईमेल करेंगे तो ये वाइट लेबल ईमेल होगी, कि हमने इनको इजाजत दी है कि आप हमारे इनबॉक्स में आ सकते हैं। इन्होंने हमें एडवांटेज दिया है ये सहूलत लेने का। इसी तरह और कोई वेबसाइट देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहता हूँ जी, मैं लिख लेता हूँ जी, बेस्ट डिजिटल कैमरा। तो यहाँ पे एक ये वेबसाइट आ गई जी, ये पीसी कैम के नाम से। मैंने इसको किया ओपन, पीसी कैम की वेबसाइट को। अब जैसे ही जी मैंने यहाँ पे देखना शुरू किया जी, कौन सा बेस्ट कैमरा है, ये इन्होंने जी मुख्तलिफ तरह के कंपैरिजन किए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ इनकी चीज़ें। तो ये देखिए जी, आगे क्या आ गया मेरे पास जी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी अपनी, इसी तरह कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, आपको ये मैसेज मिल जाता है, कुकीज प्लीज जी अपनी ऑन करने दें हमें जी। एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अक्सर हम लोग एक्सेप्ट ही करते हैं, रिजेक्ट की भी ऑप्शन होती है। लेकिन रिजेक्शन पे कई सारी वेबसाइट आपको वो चीज़ें आपको कई दफ़ा शो नहीं करवाती, कई चीज़ें हिडन हो जाती हैं। अब ये मैं वेबसाइट ये देख रहा हूँ, इसमें मुझे मुख्तलिफ तरह का ये डाटा है जी, जो भी मिल रहा है सारा मैंने देख लिया। अब यहाँ पे ये मुझे कहता है कि जी साइन अप हो जाओ। क्यों साइन अप हो जाओ जी? हमारा जो भी नया आर्टिकल आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो मैंने क्या किया, मैं इनका सब्सक्राइबर बन गया हूँ। ये नीचे ये भी लिखा हुआ है, यू मे अनसब्सक्राइब फ्रॉम द न्यूज़ लेटर एट एनी टाइम। जो पहले मैंने बात की कि रूल ये है कि आप कभी भी अनसब्सक्राइब हो सके, तो ये भी नीचे ऑप्शन है। तो इस तरह जब हम किसी वेबसाइट से एडवांटेज लेते हैं कि कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई एजुकेशन मिल रही है। बहुत सारी वेबसाइट तो ऐसी होंगी जिनका ऊपर एक, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, एक न्यूज़ लेटर आ जाता है फौरन ही, कि आप हमारी वेबसाइट के सब्सक्राइबर बन जाएं। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, उसको स्किप कर दें या फिर वहाँ पे ईमेल अपनी लिख दें। जब आप इस तरह वेबसाइट सर्व कर रहे होते हैं तो एक आगे पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, जो आपसे सब्सक्राइब होने का कहता है कि हमारी ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाए।
तो इस तरह से ये ईमेल लिस्ट जो है जी जनरेट की जाती हैं, आपको सब्सक्राइबर बनाया जाता है। फिर जब मैं ईमेल खोल के दिखाता हूँ आपको, जब yahoo.com जो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो इसमें बहुत सारी ईमेल्स आपको इस तरह से आई होती हैं जहाँ पे आप सब्सक्राइबर हुए होते हैं, और वो रेगुलरली आपको न्यूज़लेटर अपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे मैं जी, ये है जी एक एलिगेंट थीम है, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये इन्होंने डाउनलोड अ फ्री ब्लॉग पोस्ट, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने भेजी है। और नीचे जाएंगे जब, तो ये यहाँ पे एक देखें आप, यहाँ पे आ रहा है अनसब्सक्राइब फ्रॉम द लिस्ट। तो ये जो है जी, जो CRM का सिस्टम जो होता है उसमें ये सहूलत होती है कि यहाँ से जब मैं अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब करूंगा, तो ये इनकी लिस्ट से दोबारा मुझे ईमेल नहीं आएगी। जो रूल है ईमेलिंग का जो मैंने आपको बताया है GDPR का, और उसके मुताबिक आपने ये सर्विस देनी होती है अपने क्लाइंट को। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैसेज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा स्पैम में, आपको इनबॉक्स में जगह नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ जी? सर क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा एक दफा हमें मेल कर ले, एक दफा मतलब कोई इनबॉक्स हमारे पास आ जाए, तो वो जब जी भी हमें मेल करेगा तो उसकी जो ईमेल होगी वो स्पैम में नहीं जाएगी, वो इनबॉक्स में आएगी। जी, जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी ईमेल आपको अक्सर वेरिफिकेशन की ईमेल आती है। कोई भी जगह पे आप अकाउंट बनाते हैं तो आप वेरीफाई करते हैं, तो वो वेरिफिकेशन एक्चुअली उनको अथॉरिटी ही देनी होती है कि वो यही वेरीफाई कर रहे होते हैं कि इनबॉक्स में आपको उन्होंने ईमेल भेज दी है, कि आपने रिसीव भी कर ली है, कि वो डबल चेक करते हैं एक तरह से। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह जी मंडे होगी मुलाकात। और मेल चिम्प पे सब लोग अकाउंट बनाएं और उसके बाद इंपोर्ट करें लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल भी लेक्चर होगा? नहीं सैटरडे जी, संडे कल नहीं तो होगा, ऑफ नहीं है? सैटरडे संडे ऑफ है जी, मंडे होगा जी। ये भी सॉरी, आप कल कह रहे वैसे थे ना मेरे मुंह कल से निकल जाता कराएंगे। है कल, बस नेक्स्ट सर लेक्चर। ये आज का ये जो मेलिंग का कुछ एंड पे समझ आया, जब अकाउंट आपने बनाया उसका मेल चीप पे तो कुछ समझ आई वहां से, इसके अलावा तो सर से गुजर गया। लेकिन ये कि सर जो आपने वेबसाइट बनाई है, जो आप कह रहे थे कि आपकी प्लेलिस्ट में भी है, तो काइंडली आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं? ये जी कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं? ये अच्छा जी, वर्डप्रेस की, क्योंकि वर्डप्रेस मैंने की खुद वेबसाइट। इसके लिए मैंने एक लोकल होस्ट मैंने अपने कंप्यूटर में भी किया था, और मैंने कुछ थोड़ी बहुत उसके ऊपर प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन वही बात है कोई समझाने वाला नहीं था, तो फिर उसको छोड़ दिया वहीं पे। जी, तो लोकल होस्ट का ही मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने उसी की वीडियो आपने शायद देखी होगी, लोकल होस्ट जो मैंने करना नहीं, सिखाया मैंने था। नहीं देखी वो, बस लास्ट सर हिशाम सर्वर के ग्रुप में एक बंदा सिखा रहा था, तो उसी को देखते हुए मैंने लोकल होस्ट इसको इंस्टॉल करके मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत किया था। उसके बाद कोई समझाने वाला नहीं मिला तो फिर छोड़ दिया, और फिर किया ही ठीक नहीं उसके बाद आगे काम। जी, ठीक है जी, मेरा यूट्यूब के चैनल का लिंक है आपके पास, वहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे पड़ी होगी। चलो ठीक है सर, मैं देख लेती हूँ। बहुत जी ठीक शुक्रिया है, सर, लर्न विद थैंक खुरम यू। शहजाद देखेंगे तो वहाँ पे वो लोकल होस्ट करना पूरा सिखाया हुआ है, किस तरह से आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर इसमें आपने वेबसाइट कौन सी आपने दी है जिसके ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है? आपने बोला ना कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जी, वो लोकल होस्ट का ही मैंने कहा है, आपको शायद समझ नहीं आई, उसी का मैंने तरीका बताया था कि लोकल होस्ट कैसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन चलो अगर ठीक किसी है सर, को मैं देख चाहिए हो, लेती कोई हूँ। करना चाहता हो प्रैक्टिस, तो उसमें ये है कि मैं आपको दे दूंगा, लॉगिन दे दूंगा इसका, वर्डप्रेस का एक बना के टेम्पररी, जहाँ पे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और दूसरा, हमने ये एक काफ़ी सारे जो यूज़र हैं वो वेबसाइट ब्लॉगिंग वगैरह करना चाह रहे थे और पूछ रहे थे होस्टिंग का। तो अभी रिसेंटली मेरी एजेंसी जो है बी प्लांट, तो हमने एक पैकेज शुरू किया है नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, जनवरी के पूरे मंथ में, जिसमें हमारे जो एजेंसी है वो आप वेबसाइट आपको डिज़ाइन करके देगी। सर और वो आज आपका आया था शायद, 10,000 उसकी थी जी सारी, जो मैंने जी, देखा था। 10,000 उसकी है जी फीस। एक्चुअली वो 10,000 फीस जो है वो समझ लें कि डोमेन होस्टिंग वगैरह इंक्लूडेड उसमें करके है, कि जी डोमेन आपको 1 ईयर की और लेके देंगे, और होस्टिंग आपको 1 ईयर की, जिसमें अनलिमिटेड स्पेस होगी और अनलिमिटेड आप डोमेन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ब्लॉगिंग करनी हो तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि मिनिमम 6-7 हज़ार रुपये में तो आपको होस्टिंग ही मिलती है अकेली। ऐसे ही है सर।
तो इसमें आपको जो हमारे डेवलपर होंगे वो आपको वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन बना के देंगे, वेबसाइट का अप टू 7 पेजेस तक जो है आपको बना के देंगे, और साथ सपोर्ट भी आपको 1 ईयर तक की मिलेगी, कोई भी इशू हो तो वो रिजॉल्व करेंगे। तो मेन पर्पज ठीक इसमें यही है हमारा कि इतनी कम प्राइस में तो समझ लिया हम होस्टिंग भी नहीं देते। मेन पर्पस इसमें यही है कि जो ऐसे लोग काम सर करना चाहते हैं वो काम करें और प्रैक्टिस करें। डोमेन होस्टिंग जो है ना, जो मैंने देखी है वो ज्यादा से ज्यादा भी और कम से कम भी करे ना तो 10-12 हजार से नीचे तो है ही नहीं, जी डोमेन भी और होस्टिंग भी। सर जी बिल्कुल, बेहतर हमने सबसे मेन होस्टिंग कौन सी है? सबसे बेहतर होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग है या दूसरी जो कोई और होस्टिंग जो है? देखें, ये होती है हर किसी की अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने होस्टिंग लेनी होती है। आपकी ट्रैफिक कितनी है, स्टार्ट में आप थोड़ी कम चीप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। जैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ जाए फिर उसी तरह आपको अच्छी होस्टिंग पे मूव होना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, स्पेस देखनी है, आपने बैकअप देखना है, उसके बाद बैंडविड्थ देखनी है, लोकेशन देखनी है। तो हर बंदे की ज़रूरत के मुताबिक होती है होस्टिंग। मैंने पहले होस्टिंग, मेरी एक वेबसाइट थी उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे तब मैंने शेयर्ड सर्वर लिया हुआ था, डेडिकेटेड होस्टिंग ली हुई थी। उसके बाद फिर शेयर्ड पे आ गया, तो मैं वहाँ पे £150 पर मंथ भी पे करता रहा हूँ, और अब वही होस्टिंग मैं जो है $10 पर मंथ पे आ गया हूँ। वो ज़रूरत के मुताबिक होती है। तब मुझे ईमेल्स, मेरी वहाँ पे पर डे ईमेल्स जो हैं, जो ऑटोमेटिक ईमेल्स थी, वो मोर देन 50,000 ईमेल्स जाती थी। तो ये ईमेल्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ईमेल्स कितनी जा रही हैं, आपका सर्वर कितनी ईमेल द डे सपोर्ट करता है। तो मुझे इशू था कि मेरा एक लेवल पे आके मेरे जो क्लाइंट थे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम थी कि आपकी ईमेल नहीं मिलती हमें, ईमेल क्योंकि लिमिट खत्म हो जाती थी, वो ईमेल रुक जाती थी फिर। तो फिर मुझे उस लिहाज से फिर होस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ती है, जितने आपके यूजर ज़्यादा हैं उतनी आपको अच्छी होस्टिंग चाहिए होगी, बैकअप भी वैसे चाहिए जितना आपको सिक्योर्ड, अगर आपने सिस्टम लेना है कि आपका हर घंटे बाद सिस्टम बैकअप क्रिएट कर रहा हो। तो ये तो सारी अच्छा, चीज़ें देख के हमने करना होता है जी। अगर एक होस्टिंग के साथ मुख्तलिफ डोमेन अगर अटैच कर दी जाए तो उसकी ट्रैफिक जो है कम हो जाएगी, मतलब जो रनिंग स्पीड है होस्टिंग की? नहीं जी, इसमें जो है जी एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है डोमेन का ऊपर जितने मर्जी जो है ना, होस्टिंग, एक होस्टिंग पे जितने मर्जी, अगर जो लिमिट दी हुई है उन्होंने तो आप उस लिमिट के मुताबिक आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज, जैसे बैंडविड्थ की मैंने बात की है, अगर बैंडविड्थ उनकी कम है, बैंडविड्थ खत्म हो गई है, तो जारी बात है फिर स्पीड आपकी वेबसाइट की स्लो हो जाएगी। और इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने लिमिट दी होती है फाइल्स की। अब जैसे जिस कंपनी की हम होस्टिंग दे रहे हैं, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जी आप अनलिमिटेड स्पेस यूज कर सकते हैं और अनलिमिटेड डोमेन आप इसमें यूज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक लिमिट उन्होंने रखी हुई है कि 50,000 फाइल से ज्यादा आप फाइल्स नहीं रख सकते। आप फाइल अच्छा, तो 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस जितनी मर्जी ले लें आप। सही है। अगर सर हम फाइबर पे एज अ वर्डप्रेस सर्विस देते हैं तो एक ही होस्टिंग बाई करके और मुख्तलिफ डोमेन बाई करके वो हम कस्टमर को, क्लाइंट को दे सकते हैं ऐसे उसी के साथ अटैच करके एक ही जी होस्टिंग आपके के पास साथ? अगर जी एक ही होस्टिंग है, उसमें आप मुख्तलिफ, असल में मसला पता है क्या होता है? जी जी सर। मसला ये होता है कि मैं रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि जब भी मैंने आपको सी पैनल दिखाया, सी पैनल के अंदर ईमेल्स होती हैं सबकी, फिर डोमेन की, तो आप कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। इट्स नॉट सिक्योर्ड। अब सिक्योर नहीं होगा कि एक दूसरा बंदा जो ले रहा है सर्विस, तो वो बंदा आपको अपनी ईमेल की एक्सेस देना चाहता है या नहीं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम जिसको भी, जैसे हमारी होस्टिंग है, हम सी पैनल देते हैं कि एक यूजर को एक सी पैनल उसका दे दिया, उसने अपनी जितनी डोमेन रखनी है उसके अंदर रखे, हमारी एक्सेस नहीं होगी उसके सी पैनल में। उसका अपना मतलब कि पासवर्ड है, यूजर नेम है, तो वहाँ पे खुद ही वो उसको यूटिलाइज करे अपने सी पैनल को। तो अगर तो सी पैनल देना है अपने यूजर को, फिर तो वहाँ पे सबकी अगर डोमेन पड़ी हुई है सेफ नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच है कि आपके डोमेन पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपने अकाउंट ईमेल में बनाए हुए हैं, कोई भी ईमेल एक्सेस कर सकता है वहाँ से सी पैनल से। सही है, गुड, ठीक है सर, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी। ठीक है जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़ जी।